सच ही कहते हैं कि बुरा पड़ोसी किसी का ना हो। जैसे चिड़िया का पड़ोसी कालू कौवा था। कालू कौवा हमेशा चिड़िया को तंग करता। उन दिनों चिड़िया ने अपने खेत में सब्जियां उगा रखी थीं। चिड़िया अपनी सब्जियों की बहुत हिफाजत करती। गुड़िया बेटी, आप घर जाइए और मैं इन करेले की बेलों को पानी देकर घर आती हूँ। मम्मा, आप सुबह से काम कर रही हैं, आप थक गई होंगी। नहीं बेटा, करेले की सब्ज़ी तैयार हो गई है। अगर आज इन्हें पानी ना दिया तो कल तक सब्ज़ी खराब हो जाएगी। गुड़िया घर चली जाती है और मम्मा चिड़िया अपने काम में लग जाती है। साथ वाले खेत में कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी सोए हुए थे। शाम के बाद गोरी की आंख खुलती है। कालू, उठो, शाम हो गई है। देखो, वो चिड़िया अभी तक काम कर रही है। कालू कौवा भी उठ जाता है। काम कर रही है तो क्या हुआ? इसकी करेले की सब्जी मैं आज रात ही तोड़ लूंगा। हाँ कालू, मैं कल गई थी चिड़िया के खेत में। उसकी करेले की सब्जी तो पूरी तरह तैयार है। इतने बड़े बड़े करेले लगे हुए हैं। मैं आज रात ही चिड़िया के खेत से करेले तोड़कर कल मंडी में बेच आऊंगा। चिड़िया थकी हुई थी, इसलिए वो लेटते ही सो जाती है। चिड़िया की बेटी गुड़िया बैठी किताब पढ़ रही थी। गोरी और कालू जाग रहे थे। उन्होंने आज रात चिड़िया की सब्जी जो चुराना थी। आधी रात को कालू कौवा अपने घर से निकलता है और चिड़िया के खेत में चला जाता है। कालू कौवा चिड़िया की करेले की बेलों से करेले तोड़ तोड़ कर टोकरियाँ भर लेता है। कालू कौवा तो चिड़िया की सारी ही करेले की बेलें खाली कर देता है। कौवा वो टोकरियाँ ले जाकर अपने खेत में रख देता है। अब सुबह ये सब्जी मैं मंडी ले जाऊंगा। घर जाकर थोड़ा सो लेता हूँ। कौवा अपने घर चला जाता है। कालू, काम हो गया? हाँ, मैंने चिड़िया के सारे करेले तोड़कर अपने खेत में रख दिए हैं। गोरी, मैं सोने जा रहा हूँ। तुम कल सुबह सवेरे ही वो करेले बैलगाड़ी पर लाद कर मंडी ले जाना। कौवा सो जाता है। सुबह हो जाती है। चिड़िया जब अपने खेत में जाती है तो अपनी करेले की सारी बेलें खाली देखकर रोने लग जाती है। मेरी महीने की मेहनत कौन चुरा कर ले गया? मैंने क्या क्या सोच रखा था कि सब्जी बेचकर ये करूँगी, सब्जी बेचकर वो करूँगी, मगर सब मिट्टी में मिल गया। गोरी कौवी टोकरियाँ अपनी बैलगाड़ी पर रख रही थी। ये गोरी बैलगाड़ी पर क्या लाद रही है? जाकर देखती हूँ। चिड़िया गोरी के पास जाती है। ये करेले तो इसने मेरे खेत से ही तोड़े हैं। गोरी, तुमने मेरे खेत से करेले की सब्जी तोड़ी है? देखा है क्या तुमने? शर्म करो चिड़िया, इल्जाम न लगाओ। मैंने तो ये सब्जी अपने खेत से तोड़ी है। तुम्हारी करेलों की बेलें सूखी पड़ी हैं। उन बेलों पर कल तक तो कोई करेला नहीं था। मुझे क्या मालूम, रातों रात मेरी बेलें हरी भरी हो गईं और उन पर ये करेले भी लग गए। हटो, रास्ता छोड़ो, मुझे जाने दो। गोरी कौवी अपनी बैलगाड़ी लेकर चली जाती है। पिछली बार इन्होंने मेरी भिंडी तोड़ ली थी और इस बार करेले तोड़ लिए। जो हुआ सो हुआ, मगर अब के बार मैं इन कौवों को अपने खेत से चोरी नहीं करने दूंगी। चिड़िया अपने खेत में जाती है और अपनी कद्दू की बेलों को पानी देने लगती है। भाई जी, 5 टोकरी करेले की हैं, कितने में लोगे? 500 दूंगा सबके। कुछ और दाम बढ़ाओ तो मैं ये सब्जी तुम्हें ही दे जाऊंगी। ठीक है, 600 हुआ, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। गोरी कौवी 600 में वो करेले की सब्जी पक्षी को बेच देती है और पैसे गिनने लगती है। आज तो सोने का हार लेकर ही घर जाऊंगी। अगर पैसे घर ले गई तो कालू फिर से इधर उधर कर देगा और मेरी सोने की हार लेने की इच्छा दिल में ही रह जाएगी। गोरी कौवी बैलगाड़ी सीधी सुनार की दुकान पर ले जाती है और सुनार के पास जाती है। सुनार सुनार, वो बड़ा सोने का हार दो मुझे। ये हार असली सोने का है, पहनोगी तो याद करोगी। गोरी वो सोने का हार अपने गले में पहन लेती है। ये हार तो सच में मेरे गले में बहुत सुंदर लग रहा है।
थोड़ी दूर किक्कर के पेड़ पर बैठा हुआ चोर उल्लू गोरी कौवी को देख रहा था। बूढ़ी कौवी, इस उम्र में ये सोने का हार तेरे किसी काम का नहीं। ये हार मुझे देना ही होगा तुझे। गौरी जाती है तो वो चोर उल्लू गोरी कौवी के पीछे पीछे उड़ता है। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। गोरी कौवी की बैलगाड़ी घने जंगल में पहुंच जाती है। सामने एक बड़ी लकड़ी पड़ी थी। ये रास्ता किसने बंद कर दिया? मैं उतरकर इस लकड़ी को हटाती हूँ। गोरी कौवी बैलगाड़ी से नीचे उतरकर वो लकड़ी हटाने लगती है तो पीछे से चोर उल्लू बड़ा चाकू लेकर आ जाता है। कौन कौन हो तुम? उल्लू उल्लू चोर हूँ। लाओ, ये अपना हार जल्दी से मुझे दे दो। उल्लू चोर जी, माफ कर दे। ये हार लेने के लिए तो न जाने मैंने सारी जिंदगी कितनी चोरियां की हैं। प्लीज मेरा हार मत लो। सीधे से देती हो या मैं तेरी गर्दन ही काट कर ले जाऊं? बचाओ बचाओ, कोई मुझे इस चोर से बचाओ। गोरी कौवी शोर मचाती है तो वो उल्लू अपने चाकू से गोरी पर वार करता है और गोरी कौवी का पंख घायल करके वो हार गोरी कौवी के गले से उतार कर ले जाता है। गोरी गिर जाती है, खून बहने लगता है। थोड़ी देर बाद एक तोता वहाँ से गुजरता है तो गोरी कौवी को गिरा पड़ा देखकर वहाँ आ जाता है। गोरी, ये क्या हुआ? तुम्हारे पंख पर चोट कैसे आई है? ले गया, वो चोर उल्लू मेरा सोने का हार ले गया और मुझे मारकर यहाँ फेंक गया। मिट्ठू मिट्ठू, किसी तरह मुझे मेरे घर पहुँचा दो। मिट्ठू तोता बहुत मुश्किल से गोरी कौवी को बैलगाड़ी पर लादता है और उसके घर की तरफ जाता है। कालू कालू कौवे, बाहर आओ। तुम्हारी पत्नी के पंख पर चोट आई है, इसे घर ले जाओ। थोड़ी देर बाद कालू कौवा घर से बाहर निकलता है। नहीं, मेरी गोरी पत्नी, ये कैसे हुआ? शोर सुनकर चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। इसके पंख से तो खून बह रहा है, इसके पंख पर पट्टी करना होगी। मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। गोरी को घर ले जाते हैं। कालू, ये सब मुझे हमारे बुरे कर्मों की सजा मिली है। गोरी, ये सब कैसे हुआ? मैं करेले मंडी में बेचकर सुनार की दुकान पर चली गई थी। वहाँ से अपने लिए सोने का हार लिया। न जाने वो उल्लू कहाँ से मेरे पीछे लग गया, सब ले गया। सोने का हार भी और मेरा पंख भी काट गया। चिड़िया भी बुलबुल को ले आती है। मैंने पट्टी तो बांध दी है, मगर कालू, बहुत अफसोस की बात है, गोरी अब कभी उड़ नहीं सकेगी। गोरी, मैं तो कल करेले ना सही कद्दू तोड़ लूंगी और तुमने करेले की सब्जी के बदले अपना पंख गवा दिया। मुझे बहुत दुख हुआ। चिड़िया बहन, गुजरा समय लौट कर नहीं आ सकता, मगर मुझे सजा मिल चुकी है। घने जंगल में दो पेड़ साथ साथ थे। एक पेड़ हरा भरा और आमों से भरा हुआ था और दूसरा पेड़ बहुत कमज़ोर और उसकी शाखाएं भी सूखी हुई थीं। उस पर कोई फल भी नहीं था। हरा भरा आमों का पेड़ बहुत घमंडी पेड़ था। वो हर समय अपने पड़ोसी सूखे पेड़ का मजाक उड़ाता रहता था। अब एक दिन लकड़हारा आएगा और तुझे काट कर ले जाएगा। तेरी सूखी शाखाओं से वो आग जलाएगा। तू आग में जलकर मरेगा, आग में जलकर। अगर मेरा अंत ऐसा है तो तू कौन सा 100 साल जी पाएगा। एक दिन लकड़हारा तुझे भी काट लेगा, मगर मैं से ही हरा भरा आम का पेड़ पक्षियों की आवाज सुन लेता है। पक्षी आ रहे हैं, वो जरूर मेरे ऊपर ही अपना घोंसला बनाएंगे और तेरी सूखी शाखाओं की तरफ कोई देखेगा भी नहीं।
तू अकेला है और अकेला ही रहेगा, अकेला ही मरेगा तू। पक्षी भी वहाँ पहुँच जाते हैं। अपना अपना सामान रखने के बाद गौरी कवि बोलती है, बहुत लंबा सफर था, मैं तो थक गई हूँ। कालू, जरा मेरी टांगे तो दुबा दो। तुम उड़कर आई हो और मैं जहाज पर बैठकर, मैं भी तुम्हारी तरह ही थका हुआ हूँ। मेरे मीठे फल खाओ, मेरी इस बड़ी डाल पर अपना घोंसला बनाओ, सारी थकान उतर जाएगी। पेड़ भाई, हम इसलिए तो यहाँ आए हैं। वो पेड़ मुझे कह रहा है, तुम्हें नहीं। और सुन लो चिड़िया, अपना सामान उठाओ और थोड़ा आगे चली जाओ। ये पेड़ तो मुझे पसंद आ गया है, इस पेड़ पर हम अपना घोंसला बनाएंगे। मगर गौरी, ये पेड़ सबके साझे हैं। बाकी सारे पेड़ साझे हैं, मगर ये पेड़ बस हमारा ही है। मम्मा, हम इस साथ वाले पेड़ पर अपना घोंसला बना लेते हैं। ना ना चिड़िया, ये पेड़ तुम्हें क्या देगा, ना फल ना छाँव, ये बहुत बेकार का पेड़ है। चिड़िया, ये मेरा दोस्त बहुत घमंडी है, मैं सूख गया पानी ना मिलने के कारण। अगर तुम मेरी सेवा करोगी, मुझे समय पर पानी दोगी, तो मैं फिर से हरा भरा हो जाऊंगा। कव्वो, तुम बनाओ उस पेड़ पर अपना घोंसला, और मैं तो इसी सूखे पेड़ पर ही अपना घोंसला बनाने लगी हूँ। चलो गुड़िया बेटी, काम शुरू करते हैं। फिर चिड़िया और उसकी बेटी उस सूखे पेड़ पर अपना घोंसला बनाने लगती हैं। कौवा और कव्वी हरे भरे आम के पेड़ पर अपना घोंसला बना लेती हैं। वो सब थके हुए थे, इसलिए आज रात वो सब जल्दी ही सो जाते हैं। ओए सूखे पेड़, तेरी ये चिड़िया 2 दिन नहीं टिकेगी यहाँ। जब भूख से मरेगी तो भाग जाएगी और तू हो जाएगा फिर से अकेला। कौवों की दोस्ती कैसी है मैं जानता हूँ, मेरा ये हाल भी एक कौवे ने किया था। सुबह हो जाती है। मम्मा, मैं एक आम तोड़कर खा लूं? हाँ हाँ बेटी, आम तो ढेर सारे हैं, एक आप खा लो और एक मुझे भी ला कर दो। गुड़िया जब आम तोड़ने लगती है तो वो पेड़ जोर जोर से हिलने लगता है। दूर दूर हो जाओ मुझसे। कौवो उठो, तुम अभी तक सोए हुए हो और चिड़िया मेरे आम चोरी करने की कोशिश कर रही है। चल चल, अपने पेड़ पर जाओ, यहाँ क्या कर रही हो? गौरी बहन, मैंने ही भेजा है गुड़िया को आम लेने। तू क्या अफसर लगी हुई है मुझ पर? तूने ही भेजा है, भाग जा वरना एक लगाऊंगी। गुड़िया वहाँ से चली जाती है। चिड़िया, मेरे लिए पानी लाओ, मैं कब से प्यासा हूँ। पहली ही बारिश में मैं फूट जाऊंगा और फिर मेरे फल तुम खाओगी। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वो अपने लिए और अपनी बेटी के लिए दाना ढूंढती है और अपने पेड़ के लिए पानी लेकर आ जाती है। चिड़िया पानी अपने पेड़ की जड़ों में डालती है। मेरे घमंडी सुंदर पेड़ जी, तुम चिंता ना करो, मैं भी तुम्हारे लिए लाल शरबत लेकर आऊंगी शाम को आते हुए। गौरी कव्वी और कालू कौवा जी भरकर आम खाते हैं और नदी पर जाकर सो जाते हैं। आज सूखा पेड़ बहुत खुश था क्योंकि उसे आज पानी मिल गया था। चिड़िया, इस सूखे पेड़ को पानी पिलाओ या दूध, ये कभी हरा नहीं होगा। इतना घुमंड अच्छा नहीं होता। आप पेड़ बहुत बुरे हो और वो कौवे भी तुम्हारे जैसे ही हैं। जिस दिन तुम्हारे फल खत्म हुए तो फिर देखना वो तुम्हारे साथ क्या करते हैं। शाम हो जाती है। गौरी उठो, पेड़ के लिए लाल शरबत भी लेकर जाना है। कौन सा लाल शरबत? वो तो मैंने उसे लालच दिया था ताकि अपने मीठे मीठे आम चिड़िया को ना खाने दे। चलो चले। पेड़ दूर से ही कौवे और कव्वी को बिना पानी के आते हुए देख लेता है। ये कौवे तो सच में मेरे लिए कुछ नहीं लेकर आए, मगर मैं बहुत प्यासा हूँ। सॉरी सॉरी मेरे पेड़ भाई जी, आज मुझे लाल शरबत नहीं मिला, मैं कल लाऊंगी तुम्हारे लिए। तो नदी से फीका पानी ही ले आती। ऐसा कैसे हो सकता है, हमारा दोस्त फीका पानी पिए?
शरबत शरबत ही पिएगा हमारा पेड़ दोस्त। दिन गुजरते गए। कौवा और कौवी आम खाते और सोए रहते। दूसरा तो कोई काम ही नहीं था उन्हें। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उस पेड़ पर आम कम होने लगे और प्यास के मारे उस पेड़ का बुरा हाल हो गया था। मगर वो अभी तक अपने घुमंड के कारण दूसरे पेड़ और चिड़िया से बात तक न करता था। चिड़िया दोस्त, मुझे हवा बता रही है कि 1-2 दिन में बारिश ज़रूर आएगी। बारिश के बाद मैं फूट जाऊंगा और मेरी नई शाखाओं पर फूल लगेंगे और फिर फल। मेरे फल लाल रंग के बहुत ही मीठे होते हैं। मम्मा, बारिश के आने से पहले पहले क्यों ना हम अपना पक्का लकड़ियों का घर बना लें। मगर लकड़ियाँ कहाँ से लेंगे बेटी? चिड़िया, मेरी ये सूखी लकड़ियाँ मेरे किसी काम की नहीं है। इन्हें काटने से मुझे दर्द भी नहीं होगा। तुम ये लकड़ियाँ काट लो और अपने लिए घर बना लो। चिड़िया ऐसा ही करती है। चिड़िया अपने पेड़ की सूखी शाखाएं काटती है और उनसे अपना पक्का घर बनाना शुरू करती है। कौवो, मेरे दोस्त कौवो, उठ जाओ। वो देखो, पड़ोसन चिड़िया अपने लिए पक्का घर बना रही है। तुम भी अपने लिए पक्का घर बना लो, बारिश होने वाली है। पेड़ जी, मगर हमारे पास तो सूखी लकड़ियाँ नहीं है। हम जंगल से सूखी लकड़ियाँ लेकर आते हैं। चल कालू। मेरा लाल शरबत ना भूल जाना, आज जरूर लेकर आना। कौवा और कौवी फिर से नदी पर जाकर सो जाते हैं। वो शाम तक सोए रहते हैं। चिड़िया ने अपना पक्का लकड़ियों का घर बना लिया था और वो अपने घर में अपनी बेटी के साथ बैठी हुई थी। शाम के बाद कौवे भी उठ जाते हैं। ऐसा पागल पेड़ मिल ही जाएगा हमें। वो 2 बचे हुए आम भी तोड़ लेते हैं और खा लेते हैं। आज मेरे आम खत्म हो गए और तुमने अभी तक मुझे लाल शरबत नहीं पिलाया। चाचा पेड़ जी, माफ करना। अब अगली बार जब तुम्हारे आम लगेंगे तो फिर ही मिलेगा तुम्हें लाल शरबत। ऐसा कहते हुए कौवा और कौवी वहाँ से चले जाते हैं और वो पेड़ रोने लग जाता है। वो कौवे चले गए, वो मुझे छोड़कर चले गए। मेरे पड़ोसी, मेरे दोस्त, तुम अकेले नहीं हो। मैं और चिड़िया साथ हैं तुम्हारे। मगर वो बात याद करो जो मैंने तुम्हें कही थी कि ये कौवे किसी के दोस्त नहीं होते। हाँ मेरे दोस्त, मैं भूल गया था और अपने आमों पर घमंड करने लगा था। मुझे माफ कर दो। फिर दोपहर के बाद आसमान पर बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। पेड़ पक्षी सब बहुत खुश थे क्योंकि बारिश उन सब के लिए नई जिंदगी लेकर आई थी। कुछ ही दिनों बाद चिड़िया का पेड़ भी हरा भरा हो जाता है और उस पर मीठे मीठे लाल फल लग जाते हैं।